देखिए कलयुग की वासना कहाँ है? जहाँ पे कलह होता है, कलेश, हमेशा घर में झगड़ा होता रहे, वहां कलयुग की वासना होगी। जिस घर में मदिरा का पान किया जाता हो उस घर में कलयुग की वासना होगी। जिस घर में मीट मछली का पान किया जाता हो उस घर में कलयुग की वासना होगी। वहां भगवान नहीं रहते, वहां कलयुग ही रहता है। और कलयुग अपनी हुकूमत चलाता है। कलयुग कभी कभी तो ऐसी मति पलट देता है कि पूरे दिन झगड़ा ही झगड़ा होता रहता है। ये सब कलयुग का प्रभाव होता है। इसलिए प्यारे, हमें कभी घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना मदिरा का पान करना चाहिए, ना मीट मछली खानी चाहिए। ये सब त्याग दोगे तो ही भगवान की वासना घर में होगी। भगवान तभी आएंगे, आपने देखा होगा। और मैया आपके लिए भी, आपको भी बता दें, आप घर में अपनी रसोई में जब भी भोजन बनाओ ना, तो भोजन बनाते समय रसोई में साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई रखने से ही भगवान आते हैं। जिस घर में हम गंदगी फैलाए रखे हैं, उस घर में भगवान कभी नहीं आते। और एक बात और आपको बता दूं मैं, सबसे बढ़िया बात ये मेरी हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा आप याद रखना। और कौन सी बात? आप अपने घर में जब भी भोजन बनाओ, तो मैंने काफी माताओं को देखा है, माताओं को देखा है कि जब वो भोजन बनाती है ना, सब्जी बनाती हैं, तो सब्जी बनाने के बाद रसोई में बैठ जाएंगी और सब्जी को चखने के लिए, शाम की बासी रोटी रखी होगी ना, तो सब्जी परोस के और वहीं रसोई में बैठ गई और चखने लग गई, अच्छी बनी है कि नहीं बनी। तो बताओ, क्या भगवान आएंगे ऐसे? आ सकते हैं भगवान? नहीं आ सकते। और दूसरी बात, मैंने ये भी देखा है कि मैया जब भोजन बनाती है तो भोजन बनाने के बाद, सब्जी पकाने के बाद और रोटी भी बनाने के बाद वहीं के वहीं बर्तन पड़े हैं, वहीं सारा सामान पड़ा है, और आटे के हाथ भी नहीं धुले और भोजन बना करके वहीं परोस के बैठ के खाने लगते हैं। बोले पहले भोजन कर लो तब काम करेंगे। तो बताओ, भगवान आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि हमने घर में पहले से रसोई में झूठन कर दी। कैसे भगवान आएंगे? और कुछ माताओं को तो मैंने ये भी देखा है कि रसोई में जब भोजन बनाती हैं तो पैरों में चप्पल पहन के बनाती हैं। पैरों में चप्पल पहन के भोजन बनाए। तो बताओ, भगवान आ सकते हैं? अरे भाई जोर से बोला करो, आ सकते हैं भगवान? नहीं आ सकते। रसोई में हमेशा सफाई करनी चाहिए। संध्या के समय भी जब लेटो तो संध्या के समय भोजन झाड़ू मत लगाओ, केवल संध्या का विचार माना जाता है। संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, उसके बाद लगा दो, पोंछा लगा दो, झाड़ू नहीं लगाओ तो ना, पोंछा कर दो, लेकिन सफाई करके ही लेटना चाहिए, क्योंकि रात्रि में माता लक्ष्मी आती है सबके घरों में। तो ये हमेशा ध्यान देना चाहिए हमें कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कि चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं
करती हैं, हाथ ऊंचा करो। अच्छा, बाकी की गंदगी फैला के खा लेती हैं बताओ। साफ सफाई करके ही भोजन करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, भगवान का स्मरण करने के बाद यहाँ पे तो खैर अच्छी हैं माताएं सभी, यहाँ पे सभी स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के यहाँ पूजा पाठ में ज्यादा भाव है। हमारी माताएं बहुत पूजा पाठ में भाव रखती हैं। तो सुबह सुबह उठ करके अपने पति देव के चरणों को कौन कौन छूता, हाथ ऊंचा करो। बहुत सुंदर, नीचे कर लो। अच्छा, सास ससुर के कौन कौन छूता, ऊंचा करो। अरे थोड़ा ऊंचा सही से किया करो। अच्छा ये बताओ, कथा किस किस को अच्छी नहीं लग रही, हाथ ऊंचा करो। नहीं लग रही? अच्छा लग रही है। हो हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है तेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा। अजय बताओ, संध्या को संध्या बंदन कौन कौन करती हैं, हाथ ऊंचा करो। भाई हम तो करते हैं अपने घर। संध्या बंदन आरती कौन कौन करता है अपने अपने घर शाम को? दीपक जलाती हो ना, जलाना चाहिए, क्योंकि आंगन में कभी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। संध्या के समय लाइट हो या ना हो, लेकिन दीपक प्रज्वलित करना अति आवश्यक है। हो आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। ये जितनी बातें हम कह रहे हैं ना, जीवन में धारण करके ही ले जाना घर पे। ऐसा ना हो कि यहाँ सुना, यहाँ की बातें यहीं छोड़ के चली जाओ, साथ लेकर के जाना।